हम ये नहीं कह सकते कि जैतून अल्लाह ने कहा है शिफा है, तो आप अब जैतून सुबह दोपहर शाम खाने लग जाए ना, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। उसकी भी एक लिमिटेड रिक्वायरमेंट है। आप कहें कि कौन सा नमक फायदेमंद है? जो खजूर है उसमें शिफा है, तो आप दिन में 15, 20, 25 खजूरें ही सिर्फ खा रहे हैं, तो वो भी आपके शुगर, ब्लड ग्लूकोज लेवल को खराब करेगा। सिमिलरली सोडियम क्लोराइड है। डॉक्टर मारिया खान हमारे साथ मौजूद हैं। बिल्कुल, तो मारिया खान से ही जान लेते हैं कि आखिर कौन सा नमक इस्तेमाल करें। और वैसे भी पिंक सॉल्ट तो डॉक्टर मारिया हमारी अपनी एक प्रोडक्ट है पाकिस्तान की, और एक हमारे पास ये एज भी हासिल है कि पूरी दुनिया के पास सिर्फ पाकिस्तान ही के पास है। तो आप बताइए कि कौन सा नमक फायदेमंद है? जो हमारा नॉर्मल टेबल सॉल्ट है, जो आयोडाइज हमें फराहम है, एक वो है, सी सॉल्ट है, और पिंक सॉल्ट है, ब्लैक सॉल्ट है। अब जितने भी सारे नमक हैं, पहली बात समझने की जरूरत है, ये सब नमक है। पिंक सॉल्ट है, उसमें वही जो सोडियम क्लोराइड है, जो नॉर्मल व्हाइट टेबल सॉल्ट है हमारा, तो जो सोडियम क्लोराइड है वही सोडियम क्लोराइड हमारे पिंक सॉल्ट में 95 to 98% वही सोडियम क्लोराइड है। सिर्फ फर्क ये है कि पिंक सॉल्ट में अराउंड नॉट मोर देन 2% मिनरल्स हैं। उसमें थोड़ा सा आयरन आपको मिलेगा, मैग्नीशियम मिलेगा, और कुछ ट्रेसेस कैल्शियम के भी मिलेंगे। जो शरा है दैट इज ओनली 2%। इस 2% की वजह से आपको एडेड मिनरल बेनिफिट्स मिलेंगे, यस। और ये व्हाइट सॉल्ट से थोड़ा कम प्रोसेस्ड है, तो आप इसे ऐड कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। टेस्ट में बिल्कुल सेम होते हैं सारे और काला जो नमक नमक और सी सॉल्ट जो आप कह रही हैं, सी सॉल्ट जो मेजोरिटी तौर पे जो बन रहा है, वो जो सी का पानी है उसको इवेपोरेट करके जो नमक आ रहा है ना, तो वो लेस प्रोसेस्ड है, वो उसको ज्यादा प्रोसेसिंग से नहीं गुजरा हुआ, तो वो ज्यादा रॉ है। पिंक सॉल्ट रॉ है, सी सॉल्ट जो है सी के पानी से बना गया है, और इसमें मगर जो सोडियम क्लोराइड है वो सेम है। तो आप इसे रिप्लेस कर सकते हैं ये सोचकर कि इसकी प्रोसेसिंग कम हुई हुई है, केमिकल डॉक्टर मारिया जिस तरह से जुनैद कह रहे हैं कि हम खुद कफील है इस मामले में, नमक की कान क्योंकि मौजूद है, तो क्या ये सोच कर कि नमक की कान मौजूद है तो फिर हम क्या नमक खाते रहे, कुछ नहीं होगा, खुल के खाएं? कि तमाम की अफादियत एक तरह से ही है, नुकसानात भी एक तरह से ही हैं, उसके अंदर एक ही जैसे अज्जा पाए जाते हैं। कितनी मिकदार इस्तेमाल करनी चाहिए? खाने बदजायका हो जाते हैं अगर नमक प्रॉपर ना हो तो। नॉर्मली भी ना, इतना बड़ा आटे का आप पर्क लेते हैं ना, तो उसके अंदर थोड़ा सा नमक डलता है, और उससे ज्यादा अगर हो जाए तो वो हम खाना खा नहीं सकते। तो नमक उसी मिकदार में इस्तेमाल करना है। और ठीक है, आपको रिसर्च आर्टिकल मिलेंगे और लोगों को इंटरनेट पे वीडियो मिल जाएगी, और वो क्या कर रहे हैं, मैं जो देख रही हूँ अपनी प्रैक्टिस में, वर्कआउट करने आएंगे, इतनी बड़ी बोतल में इतना ज्यादा नमक होगा कि वो पिंक रंग का पानी बना हुआ होगा, और वो पानी पी रहे होंगे कि सारा कुछ पिंक सॉल्ट ठीक कर देगा मेरा। तो ऐसे नहीं होगा। ज्यादती इसकी भी आप करेंगे तो खराबी है, मसला है। अपना खाना बनाना जो आप बना रहे हैं ना, उसको आप रिप्लेस कर दें। फ्रेंच फ्राइज रखी हुई और उस पर आप पिंक सॉल्ट डाल के तो उसके फिर मुज़िर असरात होंगे। अच्छा डॉक्टर मारिया, चिड़चिड़ेपन से, डिप्रेशन से क्या ताल्लुक है नमक का, या नमक के ज्यादा इस्तेमाल का? अगर आप सॉल्ट का इंटेक ज्यादा करेंगे, आपका जिस्म वाटर रिटेंशन करता है, मतलब पानी को होल्ड करता है अंदर, ये पानी को बाहर का अखराज नहीं होने देगा। नंबर 1, इन्फ्लेमेशन, सोजिश का जो हमारा अमल होता है, बहुत सी जो डिजीजेस हैं, बीमारियां जो जन्म लेती हैं, उनका अगर हम बेस देखें ना, तो वो शुरू इसी तरह होती है कि सोजिश हो रही है अंदर, कभी आज़ा में सोजिश हो रही है, कभी हड्डियों की सोजिश हो रही है, कभी जॉइंट्स में सोजिश हो रही है, और वो सोजिश बढ़ बढ़ के कोई ना कोई मसला बनाती है। बहुत से लोग जिम में वर्कआउट करते हुए साथ में बोतल लेकर आते हैं कि मेरा जो ये 2, 4, 5 कतरे गिर गए ना पसीने के, तो अब ना पता नहीं कितना सॉल्ट मेरा लूज हो गया, तो इतनी बड़ी बोतल के अंदर अच्छा खासा नमक डाल के ले आएंगे जो आपके लिए मुज़र है, आपकी बॉडी में और वाटर रिटेंशन कर रहा है। कोई एक चीज आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी। आपने अपने लाइफस्टाइल को भी ठीक करना है, वर्कआउट भी करना है, न्यूट्रिशन का ख्याल रखना है। चिड़चिड़ेपन की तरफ थोड़ा सा अगर आ जाएं तो जहनी दबाव और चिड़चिड़ापन, क्योंकि हमने अभी तक यही देखा कि ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, चिड़चिड़ापन और डिप्रेशन, जहनी दबाव। सोडियम क्लोराइड की एक लिमिटेड हमें मिकदार चाहिए, हमारी बॉडी को एक लिमिटेड नीड है। हम किसी भी चीज को जब ओवर कंज्यूम करेंगे वो हमें तंग करेगी। हम ये नहीं कह सकते कि जैतून अल्लाह ने कहा है शिफा है, तो आप अब जैतून सुबह दोपहर शाम खाने लग जाए ना, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। उसकी भी एक लिमिटेड रिक्वायरमेंट है। आप कहें कि अच्छा जो खजूर है उसमें शिफा है, ये अब मेरी सेहत अच्छा करेगा, तो आप दिन में 15, 20, 25 खजूरें ही सिर्फ खा रहे हैं, तो वो भी आपके शुगर, ब्लड ग्लूकोज लेवल को खराब करेगा। सिमिलरली सोडियम क्लोराइड है, सॉल्ट है, उसकी भी एक रिक्वायरमेंट चाहिए, उससे आप ओवरबर्ड होंगे, उसके फिर मसाइल होंगे। अच्छा डॉक्टर मारिया, हम देखते हैं कि ये जो पिंक सॉल्ट है, खेड़ा माइन के अंदर भी ऐसी जगहें
हैं और लोग अब तो सुवेनियर्स भी लेकर आते हैं, अपने रूम के अंदर रखते हैं। बहुत से सैलून और स्पा अब ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, थेरेपी रूम्स बनाए गए हैं पिंक सॉल्ट के जरिए। तो वो क्या थेरेपी है, उसके क्या फवायदे हैं? इतना ज्यादा नमक पीने से बहुत बेहतर है कि आप जाके ये सॉल्ट थेरेपी रूम में जाके आप सॉल्ट थेरेपी ले लें। बहुत से पेशेंट्स में रिसर्च भी है इस पे, और बहुत से पेशेंट्स नुमाया तब्दीली फील करते हैं अगर उनका ब्रोंकाइटिस का मसला है, सांस लेने में दिक्कत आती है। तो ये जो सॉल्ट के जो वेपर्स होते हैं हवा में, उससे उन्होंने सांस के मसले में बहुत बेहतरी फील की है। अगर आपका इत्तेफाक हुआ हो, मैं गई हुई हूँ वहाँ पे खेवड़ा माइंस में, यस डेफिनेटली आप उस एनवायरनमेंट में जब होते हैं ना, तो एक बड़ा रिलैक्सिंग एनवायरनमेंट है। खेवड़ा माइंस जो हमारे हैं वहाँ पे तो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट एनवायरनमेंट है, वो डेफिनेटली आपको स्ट्रेस कम करती है, थोड़ा सा थेरेपी जोन में लेके जाती है। मगर ये कहना कि सब कुछ अब इससे ठीक होगा, ऐसा नहीं है। आपको ओवरऑल मेंटल हेल्थ प्रैक्टिसेस भी देखनी है, ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस करनी है, न्यूट्रिशन का ख्याल रखना है। मैं ये चीज आपसे शेयर करना चाहूंगी डॉक्टर मारिया, हमारे देखने वालों के लिए भी, क्योंकि खेवड़ा माइंस के अंदर बाकायदा हॉस्पिटल बनाया गया है जिसके डिफरेंट रूम्स बनाए गए हैं। जिन लोगों को जो अस्थमैटिक है, जिन लोगों को सांस लेने में मसला या किसी किस्म की भी कोई एलर्जी है उनको, तो वहां जाके 10 से 15 दिन का स्टे करते हैं। एक ब्रीदिंग उनकी थेरेपी होती है जिसके साथ वो इनहेल करते हैं, नमक को अपनी सांस के थ्रू अपने अंदर लेकर जाते हैं और उनकी एलर्जी ठीक हो जाती है। मेरे अपने बच्चे को ये प्रॉब्लम है और मैं वहां पर इतना लंबा टाइम तो नहीं स्टे करवा पाई, लेकिन जितना सा मैंने सेशन लिया और उसके बाद मैंने उसके रूम के अंदर एक लैंप रख दी है जो कि जब जलता है तो उसकी एलर्जी बहुत हद तक ठीक हो गई है। सी सॉल्ट है, पिंक सॉल्ट है, आप वो फ्राई एग कर रहे हैं बहुत सारे तेल के अंदर, इतना ज्यादा तेल डाल दिया आपने, आप उस पे आप कुछ भी डालते रहे, उसमें फैट कंटेंट आपने बढ़ा दिया है। बहुत ज्यादा तेल में अगर आपका अंडा तैर रहा है, ऑयल का कंजम्पशन कम करना अपनी जगह पे एक बात है, वो करना ही करना है। आप नमक कोई भी इस्तेमाल कर लें, चीनी का कंजम्पशन कम करना अपनी जगह, वो करना ही करना है। खाली एक नमक और बाकी सारा लाइफस्टाइल मेरा ऐसे ही चलता रहेगा, कुछ भी नहीं होगा। फीका खाना आप नहीं खा सकते, कॉमन सेंस है। आपने सालन बनाया है, उसमें आपको वो जो चाहिए, थोड़ा सा जो नमक चाहिए, वो आपने डालना ही डालना है। उसमें आप पिंक सॉल्ट का इंतखाब कर लें, मगर उसमें आयोडीन की कमी होती है बनिस्बत, आपको चेक करना पड़ेगा एज कम्पेयर टू द स्टैंडर्ड सोडियम क्लोराइड जो हमारा टेबल सॉल्ट है उससे। तो चेक कीजिए कि आयोडीन फोर्टिफाइड वाला पिंक सॉल्ट हो। आपने जो खाने के अंदर तो आपने जो नमक, उसके अलावा कोई नमक पीने की कोई जरूरत नहीं है। कोई भी यहाँ पे अल्ट्रा मैराथन रनर नहीं है। डन। वो सिर्फ 2% या 1% और 2% ऑफ द पॉपुलेशन है। कल रात को एक रिसर्च आई है, पता है क्या? पूरी दुनिया में 3% लोग हैं पूरी दुनिया में जो हफ्ते में 2 या 3 बार वेट ट्रेनिंग करते हैं, अपनी जिस्म को हिलाते हैं, बॉडी को वर्कआउट करते हैं। इसका मतलब है कि बाकी सारी आबादी ने अपने आप को, अपनी जानों को रिस्क में डाल रखा है। अच्छा डॉक्टर मारिया, ये भी बताइएगा कि अमूमी तौर पे फ्रूट चाट के अंदर अमरूद या इस तरह के जो भी फ्रूट है, या अभी आगे सर्दियां आ रही हैं तो जिसमें सिट्रस फ्रूट्स हैं, उसको हम काले नमक के साथ खाते हैं या कोई भी नमक लगाना पसंद करते हैं, वो भी उतना ही नुकसानदेह है या फिर उसकी ओवर कर दिया आपने? यस एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच। देखिए फ्रूट एक इंतहाई जबरदस्त मल्टीविटामिन्स हैं, हमारे जिस्म में फाइबर देते हैं और हमें काइंड ऑफ लाइक कूल करते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को। जितने ज्यादा उसमें चाट मसाले और नमक आप ऐड करते हैं ना, उसकी आप तेजाबियत बढ़ा देते हैं, एसिडिटी बढ़ा देते हैं। ये जो जलन का मसला है ना, अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं मुझे जलन हो रही है, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तो एक अच्छी खासी अल्लाह की बनी हुई जिसने आपका ब्लड प्रेशर को कूल करना था, फायदे की बजाय नुकसान हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर मारिया, ये तो हो गई तमाम चीजें जो कि हमें अवॉइड करनी चाहिए, नमक के साथ नहीं खानी चाहिए ताकि उनके लिए जो वो हम तक पहुंच सके। अब वो लोग जो कि जख्मों पर नमक छिड़कते हैं, उनका क्या किया जाए? वो नमक कितना नुकसानदेह और वो लोग कितने नुकसानदेह हैं? उनसे जान छुड़वाई जाए। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जितना ज्यादा वो फिर अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी आजमाइश है, उनको इस तरह कंसिडर करना और बाउंड्रीज बहुत जरूरी है। एक बार पता चल जाए ना कि कोई जो है मेरी मेंटल हेल्थ के लिए या मेरी पीस ऑफ माइंड के लिए सही नहीं है, तो हमें पता चल गया और नेक्स्ट टाइम हमने बस कोशिश करनी है ज्यादा एंगेज नहीं होना, अपने ऊपर ये सारा फोकस अपने ऊपर रखना है कि मैं क्या कर रहा हूँ पूरा दिन। बिल्कुल, थैंक यू सो मच डॉक्टर मारिया खान, आप हमारे साथ मौजूद थी।